नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग चौथी कक्षा हिंदी का जो दूसरा पार्ट है आपका जैसा सवाल वैसा जवाब, इसे पूरा करेंगे। सबसे पहले पार्ट में कुछ जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ समझेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद पार्ट को पढ़ के समझाया जाएगा आपको, और फिर एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। सबसे पहला शब्द है मुसीबत। मुसीबत, संकट, परेशानी। तूती बोलना का अर्थ होता है जब आपकी बात मानी जाती है, बातों का प्रभाव पड़ना, लोग आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं। जलना, जलना किसी से ईर्ष्या करना। जलना मतलब वो आग से जलने वाला नहीं, जब कोई आपसे आपकी छोटी छोटी बातों से ईर्ष्या करता है, आपसे नफरत करता है आपकी तरक्की से, उसे बोलते हैं जलना, ईर्ष्या करना। तरीके, उपाय। अभिमान का अर्थ होता है घमंड। छक्के छूटना मतलब दिमाग काम न करना, कोई उपाय न सूझना। कलाई खुलना मतलब भेद खुलना, पोल खुलना किसी की। अनुरोध, अनुरोध करना, विनती करना, किसी से निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। नाक बहु सिकोड़ना का अर्थ होता है गुस्सा करना। और आबादी मतलब जनसंख्या, कहीं पर रहने वाले जो लोग हैं वो वहाँ की आबादी होती है। ये है आपके इस पार्ट में आए कुछ नए शब्द, कुछ कठिन शब्द। उम्मीद है सभी शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पार्ट को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। पार्ट 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। ये तो हम सब जानते हैं। अकबर के दरबार में एक मंत्री थे बीरबल, बादशाह को वो बहुत पसंद थे क्योंकि हाजिर जवाबी के लिए और अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे ये बीरबल। आपने बहुत सारी इनकी किस्से कहानियाँ भी सुनी होंगी। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। वो बहुत बुद्धिमान थे, जैसा मैंने कहा, बहुत होशियार थे। बड़े बड़े लोग भी उनके सामने नहीं टिक पाते थे, उनकी बुद्धिमत्ता के सामने। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। बीरबल भी एक दरबारी और बाकी भी जो थे वहाँ पर दरबार में जो लोग थे, जब किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति की तारीफ़ की जाती है, तो कई बार लोग उससे जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं उसकी तरक्की से। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे, नए नए तरीक़ों से उसको मुसीबत में फंसाने की वो कोशिश करते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अकबर के एक और दरबारी थे जिनका नाम था ख्वाजा सरा, और वो अपनी बुद्धिमानी पे बहुत घमंड करते थे। उन्हें भी लगता था कि वो बहुत बुद्धिमान है। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। उन्हें लगता था कि मैं तो बीरबल से कहीं ज़्यादा होशियार हूँ, बीरबल तो मेरे सामने बच्चा है और बिल्कुल मूर्ख है, कुछ नहीं आता उसे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। आप ही अपने आप को बुद्धिमान मानो तो क्या बात है, बात तो तब है जब दूसरे भी कहे। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती, मतलब बीरबल के ही सब गुण गाते थे, उन्हीं की बात मानी जाती थी। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। जो नक्कार खाना है, जहाँ नक्कारे नगाड़े बजते हैं, वो जो जगह होती है उसे नक्कार खाना कहते हैं। वहाँ पे एक बजने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, तूती जिसे कहते हैं। तो जैसे उसमें तूती की आवाज़ होती है, उनकी बात तो बिल्कुल ऐसी ही लगती थी जैसे कि बस बोल रहे हैं, कोई ज़्यादा सुनता उनकी बात नहीं था। ख्वाजा साहब की, ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे, उनका बस चलता तो उसको देश से ही निकलवा देते, लेकिन कैसे, बादशाह अकबर को बहुत पसंद थे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए कि आज तो मैं उसे मूर्ख साबित करके ही रहूँगा। कुछ प्रश्न उन्होंने तैयार कर लिए, ये पूछूंगा, इनके जवाब वो नहीं दे पाएगा तो मूर्ख साबित हो जाएगा। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्न को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। मतलब कि जब वो उन प्रश्न को सुनेगा बीरबल, जो ख्वाजा सरा ने तैयार किए हैं, तो बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। मतलब कि वो बिल्कुल, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, वो उनके उत्तर नहीं दे पाएगा, और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। ऐसे उत्तर नहीं दे पाएगा जिससे कि बादशाह जो है वो संतुष्ट हो जाए। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है, और जब ऐसा होगा तो बादशाह को मानना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न थे। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। एकदम पगड़ी वगड़ी पहन के, बन ठन के, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास जाते और कहते हैं, सिर झुका के कहते हैं, बादशाह के सामने ऐसे ही लोग बातें करते थे पहले, सर झुका के बोलते हैं बीरबल जो है बहुत बुद्धिमान बनता है। ये नहीं कहा कि बुद्धिमान है, बनता है, मतलब है नहीं, कोशिश करता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं।
मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। अब वो कहते हैं कि आप मेरे कुछ 3 सवाल है उनसे उनको पूछे अकबर से और नापे कि ज़रा वो कितना बुद्धिमान है। उस नकली अक्ल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। वो जो नकली बहादुर बनता है, नकली अक्ल बहादुर बनता है अक्ल से, उसके पोल खुल जाएगी अभी के अभी। ज़रूर कोई 3 मुश्किल प्रश्न इन्होंने तैयार किए होंगे। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो जब ख्वाजा ने बहुत विनती करी तो फिर अकबर ने बुला लिया। अकबर तो जानते ही थे बीरबल है ही होशियार, पर चलिए कोई कह रहा है तो बुला लेते हैं और कहते हैं कि ये जो ख्वाजा साहब है अपने आप को परम ज्ञानी, सब चीज़ के ज्ञाता समझते हैं, ये तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनके उत्तर दे सकोगे? तुम दे पाओगे? बीरबल बोले, जहाँ पनाह ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछे। तो बीरबल एकदम तैयार हो जाते हैं। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। पूछेंगे बादशाह ही, वो लिख के उनको दे देता है। बादशाह अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? तो पहला जो प्रश्न था जो ख्वाजा सरा ने अकबर को दिया था वो ये था कि इस दुनिया का, इस संसार का बीच कहाँ है? बीचों बीच। केंद्र मतलब सेंटर, जैसे आप सर्कल का ये सेंटर होता है ना, इसे केंद्र बोलते हैं। तो दुनिया का बीच का बिंदु कौन सा है जो पूरी दुनिया के बीच में हो? बादशाह ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया। प्रश्न तो मुश्किल था, कोई नहीं जानता दुनिया का बीच कहाँ पे है। तो बीरबल अपनी छड़ी गाड़ते हैं नीचे और जवाब देते हैं, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। कि जहाँ मेरी छड़ी गड़ी हुई है ये दुनिया का बीच है, बिल्कुल दुनिया के बीचों बीच यही है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे। उल्टा उन्होंने ख्वाजा साहब को ही फंसा दिया कि मैं कहता हूँ ये दुनिया का केंद्र है, अगर तुम्हें नहीं मानना तो दुनिया नाप के देख लो। अब दुनिया को कौन नापेगा? नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है और नाप के मुझे गलत साबित कर दे। जवाब तो दे दिया बीरबल ने, है ना, और अपनी बुद्धिमानी से दिया। ना आप दुनिया को नाप सकते हैं, ना आप बीरबल को गलत साबित कर सकते हैं। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? तारे आकाश के आप गिन नहीं सकते, अनगिनत होते हैं, लेकिन सवाल पूछा है तो बीरबल को जवाब देना पड़ेगा। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में हैं। अच्छा, एक भेड़ को मंगवाते हैं वहाँ पे और कहते हैं भेड़ के शरीर के सारे बाल उतार के गिन लो, जितने इस भेड़ के शरीर पे बाल है उतने ही तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो, इसमें अगर संदेह हो, शक हो, तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। भेड़ के बाल उतार के भेड़ के बाल गिन ले और फिर तारों को गिन ले, देखो दोनों बराबर आते हैं नहीं। पहली बात तो बाल ही नहीं गिने जाएंगे, अगर वो बाई चांस गिन ले तो फिर तारों से कैसे उनकी तुलना करेंगे? तो यहाँ पे भी जवाब उन्होंने दिया, लेकिन इसमें भी ख्वाजा सर अपने प्रश्न में ही फंस गए, उल्टा उन्हीं के ऊपर वो बात आ गई। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? दुनिया में कितने लोग रहते हैं? बीरबल ने कहा, जहाँपना, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। हर पल कोई नया बच्चा पैदा होता है और कोई बुजुर्ग जो है उनकी मृत्यु होती है, मरना जीना तो लगा ही रहता है दुनिया में। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। सभी को एक जगह आप इकट्ठा कर लीजिए, तब तक मैं गिनने जाऊंगा तब तक मर जाएंगे लोग, कोई नए पैदा हो जाएंगे, तो गिनना मुश्किल है। सबको एक जगह आप इकट्ठा कर लो तो मैं गिन के बता दूंगा। ये भी बात सही है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। देखिए, तीनों उत्तर उसने बिल्कुल सही दिए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक बहुत सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। वो अपनी नाक बहुत सिकोड़ते हैं और कहते हैं, अर्थात असंतुष्ट है, नाक बहुत सिकोड़ के कहते हैं कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो गोलमोल जवाब इन्होंने दे दिया, सही जवाब तो एक कभी नहीं दिया। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, जितने ये बेकार सवाल है जिनका कोई उत्तर है ही नहीं, उनके तो ऐसे ही जवाब दिए जाएंगे। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। पहले तीनों जो सवाल मैंने कही उनको गलत साबित करो। दुनिया नाप के ये केंद्र है ये बताओ, बाल गिन के बताओ, तारे गिन के बताओ एक है या नहीं। अगर नहीं हुए तो मुझे गलत साबित करो और सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करो। अगर मैं गलत हूँ तो पहले मुझे गलत साबित करो, उसके बाद आगे बढ़ना। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। उसके बाद बोलते भी क्या, वो अपने जाल में खुद ही फंस गए थे। तो ये था आपका प्रश्न, जहाँ पर बीरबल ने अपनी बुद्धिमता से, अपनी बुद्धिमानी से, सूझबूझ से ख्वाजा सरा को उनके
सवालों के जवाब दिए। चलिए प्रश्नोत्तर पर आते हैं। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों के क्या कोई और जवाब हो सकता है, अपने मन में सोचकर आपको लिखने हैं। बीरबल ने जो दिए वो तो अलग है, अब आपको उसके अलावा कोई और 3 उत्तर सोचने हैं ख्वाजा सरा के प्रश्नों के। पहला सवाल था संसार का केंद्र कहाँ है। इसका जवाब हो सकता था कि जिस जगह पर आप खड़े हैं वही संसार का केंद्र है, नाप के देख लो। ये भी हो सकता था उसका उत्तर, वो नाप ही नहीं पाता, तो ये उत्तर गलत साबित कर ही नहीं पाता। दूसरा सवाल था आकाश में कितने तारे हैं। इसका जवाब हो सकता था कि आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर पर बाल है। अब अपने सिर के बाल को हटा के काट के आप गिन के देख लो और आसमान के तारों को गिन लो, ये भी हो सकता था। तीसरा था दुनिया की कितनी आबादी है। इसका जवाब हो सकता था कि पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें जिसके लिए हम आबादी गिन कर बता सके, या फिर ये भी हो सकता था सब लोगों का जीना मरना बंद करे ताकि कांस्टेंट हो जाए आबादी और फिर हम गिन सके। ये उत्तर आप दे सकते थे क्योंकि ये तो आई थिंक दिया ही था उसने, लोगों का जीना और मरना बंद करवाएं। ये आप करवा नहीं सकते तो फिर हम आबादी कैसे गिने, हमेशा कोई मरता और जीता रहेगा। ओके, करवाएं। चलिए अगला प्रश्न है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से प्रश्न पूछते। पहली बात तो हम किसी से जलते नहीं, ऐसे प्रश्न पूछते ही नहीं, पर चलिए प्रश्न है तो आप ये पूछ सकते थे कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती। कुत्ते की जो पूंछ है वो आपने सुना भी होगा कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, तो आप ये पूछ सकते थे क्यों नहीं होती। ओके, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। ये आपके इसमें एक लाइन है, अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करेंगे। आप अपनी कोई इच्छा भी लिख सकते हो, बाकी उत्तर ये हो सकता है कि मैं अपने देश से गरीबी और भुखमरी हटाकर उसे दुनिया का स्वर्ग बनाना चाहूँगा। नीचे लिखिए वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। पहला वाक्य, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की ही तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्य में बस शब्द का अलग अलग प्रयोग हुआ है। अब इसी तरह चल शब्द से आपको वाक्य बनाने हैं। अब संकेत क्या है, चल, जैसे चल का हो सकता है तू मेरे साथ चल, है ना। चल चल इसका क्या हो सकता है, मैं आज चल चल कर थक गई या थक गया, कर थक गया। आगे है चला, चला का हो सकता है लो वह तो चला, वह घर चला। आगे है चलें, चले का हो सकता है अच्छा अब हम चलें, अच्छा अब हम चलें। चलना, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है, हमारे साथ या मेरे साथ चलना है, ये चलना का हो जाएगा। चल से सारे शब्द बने हैं। चलती, चलती ट्रेन से, चलती ट्रेन से ना उतरे, न उतरे। चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, है ना। तो ये चल शब्द से अलग अलग ये बना के आपने इनके वाक्य बना दिए। सबसे पहले चल, तू मेरे साथ चल, चल चल मैं चल चल कर थक गया, चला लो वह घर चला, चलें चलें अच्छा अब हम चलें, चलना क्या तुम्हें हमारे साथ चलना है, चलना है। चलती, चलती ट्रेन से ना उतरे, चलो तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, इस तरीके से आप चाहे तो कोई और भी इससे वाक्य बना सकते हैं। आगे है कहानी, बढ़े कहानी। एक कहानी आपको दी हुई है, आपको इसको आगे बढ़ाना है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने क्या कहा होगा, ये कहानी आपको आगे बढ़ानी है, तो ये आप अपनी सूझबूझ से करेंगे। खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर है, जैसा कहा भी कि बहुत सारी कहानियाँ भी आप पढ़ते हैं, इनफैक्ट बुक भी होती है कहीं अकबर बीरबल की कहानियों की। तुम भी बीरबल का एक ऐसा किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। कहानियाँ आपको ढूंढनी है। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्ति भी ऐसे हैं जो अपने हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आपने एक कहानी ज़रूर सुनी होगी नसीरुद्दीन की, है ना, ये भी अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। तेनालीराम, तेनालीराम ये भी अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। ओके, 2 नाम आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक और शब्द। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में आपको भरना है। बुद्धिमान की जगह चतुर हो सकता है।
अभिमान की जगह घमंड हो सकता है, संसार की जगह दुनिया हो सकता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको समानार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं। मूर्ख की जगह बेवकूफ़ हो सकता है, विश्वास की जगह भरोसा हो सकता है, कोशिश की जगह प्रयत्न हो सकता है, प्रयत्न। ठीक, अगला प्रश्न है मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में आपको बात करके बताना है। नाक भों सिकोड़ना, नाक भों सिकोड़ना कहीं भी बाहर जाने के नाम पर नाक भों सिकोड़ने लगता है, या फिर वह गृह कार्य करने के नाम पर, होमवर्क करने के नाम पर, वह गृह कार्य करने की जब भी बारी आती है तो नाक भों सिकोड़ने लगता है, आनाकानी करने लगता है, करना नहीं चाहता, करने के नाम पर नाक भों सिकोड़ने लगता है। इस्तेमाल आपको करना है ना इनका, सिकोड़ने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कलई खुलना, मतलब भेद खुलना। आप लिख सकते हैं कि कोई भी एक नाम लिख दीजिए। राम बहुत होशियार बनता था, दूसरों को दिखाता था ऐसा कि होशियार है, होशियार बनता था, पर जब रिजल्ट आया तो उसकी कलई खुल गई, मतलब ज़रूर उसके अच्छे नंबर नहीं आए होंगे। बनता था लेकिन परीक्षा परिणाम आने पर उसकी कलई खुल गई, परीक्षा परिणाम आने पर उसकी कलई खुल गई, मतलब उसका भेद खुल गया, जो वो होशियार बनता था कि वो नहीं है, उसकी, माफ़ करिएगा, कलई खुल गई। ठीक है, ये आप उत्तर लिख लेंगे अपनी बुक में, कॉपी में, सॉरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुहावरों के अर्थ दोनों में से एक आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं, स्टार लगा लीजिए। 2 क्वेश्चन इसमें, इसके जो प्रश्न उत्तर है जो दिए हुए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे वर्कशीट में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये था आपका पार्ट, यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।